हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आप सारे अच्छे होकर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए हम 4000 क्वेश्चनों का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम 4000 क्वेश्चन करेंगे जो कि कंप्लीट आपका जीके, जीएस, साइंस और स्ट्रैटेजी के इसमें कंप्लीट रहेगी। अगर आपने भाई 4000 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए ना तो भाई इन 4000 में से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में इनसे बाहर नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको डेली की क्लास देखनी है और इसके साथ साथ अपना आंसर कमेंट करना। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप द ब्रेन एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इस क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। और ये कंटेंट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आपने डेली का सिर्फ एक क्लास लगभग हम उसमें 20 से 50 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर आप भाई सेशन आपको अच्छा लगा तो हम डेली के 100 क्वेश्चन का भी आपका रिवीजन करवा देंगे। आज सिर्फ आपके लिए एक डेमो क्लास के रूप में रहेगी। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करना। आज आपका पहला क्वेश्चन है, पहला अधिनियम जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सांसद का नियंत्रण स्थापित हो गया। भाई पहला अधिनियम कौन सा है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश का नियंत्रण हो गया था? तो वो कौन सा था? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 था, चार्टर्ड एक्ट 1873 था, या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 था, या भारत शासन अधिनियम 1858 था? भाई करो कमेंट, कौन सा शासन था वो जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो गया था? वो कौन सा था? किस बच्चे को पता है? वो था भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। पहले कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। आपका सेकंड क्वेश्चन है भाई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? भाई रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड कॉर्नवालिस बने थे, विलियम बेंटिंग बने थे, वारन हेस्टिंग बने थे, या लॉर्ड कैनिंग बने थे? भाई करना कमेंट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? भाई कौन बना था? किसी भी बच्चे को बताओ तो आंसर कमेंट करना। तो ये बना था वारन हेस्टिंग। कौन बनते? वारन हेस्टिंग। तो दो का क्या हो जाएगा? दो का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है भाई, 3 क्या बोल रहा है? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, या भारत शासन अधिनियम 1858? भाई करना कमेंट कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत की गई थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 4, ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके पास था? भाई ईस्ट इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके पास था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास था, वारन गवर्नर जनरल के पास था, या वाइस राय के पास था? भाई करना कमेंट, चार का क्या आ जाएगा? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 के राजनीतिक मामलों का नियंत्रण किसके पास था? तो ये किसके पास था? ये था भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। ऑप्शन नंबर बी। चार क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था या कौन था? वारन हेस्टिंग थे, विलियम बेंटिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, या लॉर्ड रिपन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई और बहुत ईजी क्वेश्चन है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? करना कमेंट है भाई 5 का। तो ये थे लॉर्ड बेंटिंग थे। ऑप्शन नंबर बी। 5 का क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा कौन सा व्यापार समाप्त किया गया था? भाई चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा अफीम का व्यापार समाप्त कर दिया था, कपास का व्यापार, ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक व्यापार, या नमक व्यापार? करना भाई कमेंट, चार्टर्ड एक्ट 1833 के द्वारा कौन सा व्यापार समाप्त किया गया था? तो ये किया था भाई ईस्ट इंडिया कंपनी का वाणिज्यिक व्यापार। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या जाएगा? छटेगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की थी? 1823 में, 1830 में, 1843 में, या 1857 में? 1857 की तो क्रांति हुई थी भाई। बताओ भाई भारत में दास प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो ये की गई थी 1843 में। कब? 1843 में। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। साथ क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और वह 20 क्वेश्चन है, आप सभी कमेंट करना कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक होते हैं। भारत का प्रथम विधि आयोग किसके अध्यक्षता में बना था?
भारत में प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? वारेन हेस्टिंग के, लॉर्ड मैकाले के, लॉर्ड रिपन के या लॉर्ड कॉर्नवालिस के? भाई करना कमेंट, भारत में प्रथम विधि आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो ये बना था लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 8 क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। भारत शासन अधिनियम 1853 के अंतर्गत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत, सॉरी, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी के, भारत की संसद के, ब्रिटिश क्राउन के या सेक्रेटरी जनरल के? भाई करना कमेंट, भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत का शासन किसके हाथों में चला गया था? किसके हाथों में चला गया था? तो चला गया था ब्रिटिश क्राउन के। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? लॉर्ड रिपन बने थे, लॉर्ड कर्जन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे या लॉर्ड माउंटबेटन बने थे? बताओ भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? तो ये बने थे लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि कहां दी थी? कलकत्ता में दी थी, दिल्ली दरबार में, बॉम्बे में, मद्रास में? बताओ भाई कमेंट करके। 1876 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी की उपाधि तो दिल्ली दरबार में दी थी। कब? दिल्ली दरबार में। ऑप्शन नंबर बी। कब दी थी? 1876 में। प्रमुख प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता क्या थी? भारत प्रसिद्ध अधिनियम कौन सा? 1909 की प्रमुख विशेषता? द्विदशनीय विधानमंडल, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, प्रांतीय स्वशासन या गवर्नर जनरल की शक्ति? भाई करना कमेंट, भारतीय प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता। भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 की प्रमुख विशेषता बतानी है आपने। तो ये था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा की सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में पहले भारतीय सदस्य बने थे? कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। चार्टर्ड एक्ट 1833, भारत शासन अधिनियम 1858, भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1935? बताओ सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस सुधार के अंतर्गत कार्यकारी परिषद में पहले सदस्य बने थे? कौन से बने थे? तो ये बने थे भारत प्रसिद्ध अधिनियम 1909 में। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 भाई, क्वेश्चन नंबर 14, द्विदशनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में है? 1909 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत शासन अधिनियम 1858? भाई करो, द्विसदनीय विधानमंडल का प्रावधान किस अधिनियम में है? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 में। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीएससी लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई? यूपीएससी की स्थापना 1919, 1926, 1935 या 1947? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। यूपीएससी की स्थापना तो ये 1926 में की गई। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से की गई? 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935, स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या संविधान 1950? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना तो भारत शासन अधिनियम कौन से के तहत की गई थी? 1935। और आरबीआई का मुख्यालय कहां पे है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में। कहां पे? मुंबई में। भारत शासन अधिनियम 1935 की कौन सी विशेषता लागू नहीं हो सकती? प्रांतीय सुशासन, संघीय न्यायालय, संघीय ढांचा, भारतीय रिजर्व बैंक? भाई कौन सी विशेषता लागू नहीं होती? इनमें से बतानी है। तो संघीय ढांचा नहीं लागू होती, प्रांतीय सुशासन ये भी लागू होता है, संघीय न्यायालय ये भी लागू होती है और भारतीय रिजर्व बैंक ये भी लागू होती है, लेकिन संघीय न्यायालय नहीं हो सकती। स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित है? स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित है? वेवल योजना पर, क्रिप्स मिशन पर, माउंटबेटन योजना पर या कैबिनेट मिशन पर? करो भाई कमेंट 18 का। तो यह भाई माउंटबेटन योजना पर आधारित है। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? करो भाई कमेंट। 19 का क्या आ जाएगा? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य बने थे। कौन? गोपालाचार्य। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक नवंबर 1946,
दिसंबर 1946, जनवरी 1947 या अगस्त 1947? बहुत ईजी क्वेश्चन है भाई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो हुई थी दिसंबर 1946 में। भाई आज हमने किए 20 क्वेश्चन। अगर आपको 20 क्वेश्चन अच्छे लगे तो भाई जरूर लाइक शेयर कमेंट करना। और अगर आप चाहते हो कि भाई सेशन को अच्छा कंटिन्यू रखें तो डेली के 50 क्वेश्चन या इससे ज्यादा भी, तो आप कमेंट कर देना कि आपको डेली के कितने क्वेश्चन चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय